अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी क्या हाल है आप सब लोगों के, उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी आज है संडे और संडे का नाश्ता बना रहे थे मेरे हस्बैंड और मैं साथ मिलके। तो जी मैं बनाने वाली थी वैसे ऑमलेट या हाफ फ्राइड एग, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि आज कुछ डिफरेंट बनाते हैं। तो मैं अभी बनाने वाली हूँ मसाला एग कहते हैं इसे शायद। ये मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया क्योंकि उनके घर पे बनता था ये पहले। तो इसके लिए बस हमने एक बड़ा सा प्याज लिया, उसको फ्राई कर लिया, फिर उसमें डाला हमने टमाटो और थोड़ी सी हरी मिर्च डाली थी, और उसके बाद थोड़े से ड्राई वाले मसाले 2-3 जो होते हैं हमारे, लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला और काली मिर्च वगैरह डाल दिया था और अच्छे से उसको भून लिया था। और फिर उसके बाद इस तरह से उसमें अंडे तोड़ दिए थे जैसे हम हाफ फ्राइड एग बना रहे होते हैं, और उसको ढक दें थोड़ी देर और फिर ये हो जाएगा रेडी। और ये सच में बहुत टेस्टी था, ऊपर से मैं काली मिर्च भी डाल रही हूँ इसमें, और ये बहुत ही अच्छा था। मतलब मैंने उम्मीद नहीं की थी कि ये इतना अच्छा बन सकता है, लेकिन सच में बहुत अच्छा था। ऐसे मैंने अक्सर देखा है वीडियोस वगैरह में, जापानीज़ वगैरह बना रहे होते थे, तो मुझे लगता था कि शायद ये कोई बाहर की डिश होगी, लेकिन ये तो हमारी पाकिस्तानी और इंडियन डिश है। तो जी बस नाश्ता कर रहे थे अभी हम। तो जी ये सामान हम लोग कल दुबई गए थे तो वहाँ से लेकर आए थे। मेरे हस्बैंड के फ्रेंड के पेरेंट्स आए थे, तो वो पाकिस्तान से हमारा सामान लेकर आए थे। ये भेजा खैर हमारे घर वालों ने ही है। और पीछे से शाल बहुत शोर कर रही है, रिकॉर्ड नहीं करने दे रही बिल्कुल भी। तो जी ये गुलाब जामुन मंगवाए थे हमने सौगाती शीरी से, ये भेजे हैं हमारे ससुर ने। तो ये बहुत ही यमी लगते हैं हम लोगों को। जब भी कोई आ रहा होता है पाकिस्तान से हम गुलाब जामुन ज़रूर मंगवाते हैं, मेरे हस्बैंड को तो बहुत पसंद है गुलाब जामुन। उसके अलावा हमने मंगाया था चिली गार्लिक सॉस। यहाँ पे मिलती नहीं है दुबई में, अगर मिलती है तो किसी पाकिस्तानी शॉप पे मिलती है, और मतलब डबल ट्रिपल से भी ज़्यादा प्राइस होती है, तो इससे बेहतर हम पाकिस्तान से मंगा लेते हैं। उसके अलावा हमने मंगाए थे कोकोमो, बहुत सारे मंगाए थे, हम सारे खा चुके हैं, लास्ट बचा है बिल्कुल। और उसके अलावा ये मैंने अपनी अम्मी से सप्लीमेंट्स मंगवाए थे बालों के लिए, बायोटिन प्लस, तो ये भी अच्छे हैं काफ़ी। और ये हमला हो चुका है कोकोमो पे। यहाँ पे ये बॉडी बिल्डर की बेटी है, देख सकते हैं आप लोग, धक्का लगा लगा के 20-20 किलो की बोतलों को साइड लगा रही हैं। वैसे हमारा फ्लोर काफ़ी स्लिपरी है, उस पर फिंगर भी रखो ना बॉटल पे तो वो आगे खुद ही चली जाएगी। तो जी अभी बना लेते हैं हम लंच, ताकि हम जल्दी जल्दी फ्री हो जाएं और कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम बन सके। तो आज हम बना रहे हैं आलू मटर का पुलाव, और उसके साथ हम बना रहे हैं चिकन कढ़ाई। ये वाला कॉम्बिनेशन मेरा बहुत मतलब फेवरेट है, और बहुत टाइम बाद मैं बना रही हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये दोनों मिक्स करके खाना। तो जी आज रात को, मतलब इस व्लॉग के बाद रात में हमारे साथ सीन हुआ कि इशाल गिर गई थी फ्लोर पे, और उसका ना लिप अंदर से बाहर से हर तरफ से फट गया था। और हॉस्पिटल के लिए हम लोग निकले तो वो था तकरीबन आधे घंटे दूर था। पहले मैंने इसको हनी वगैरह लगा दिया था कि शायद रुक जाए फ़ोन, लेकिन रुक ही नहीं रहा था किसी तरह। आइस भी लगाई, वेट करते रहे थोड़ा, लेकिन बस ऐसा हो गया था कि फ़ौरन भागना पड़ेगा। तो फिर हम लोग गए हॉस्पिटल, वो तकरीबन आधे घंटे दूर था, तो वहाँ पहुँचते पहुँचते इसका ब्लड रुक गया, शुक्र है। और फिर उसके बाद वहाँ पे उन्होंने चेक किया तो उन्होंने बोला स्टिचेस की ज़रूरत नहीं है, अब खून रुक चुका है। तो मेडिसिन वगैरह देती थी कि थोड़ी सी पेन किलर ही समझ लें, वो दे दिया था फ़िलहाल। फिर इसको हम ले आए थे घर, और बेचारी पूरी रात परेशान रही। तकलीफ़ तो ज़ाहिर हो रही थी, खून रुका था, लेकिन तकलीफ़ थोड़ी ख़त्म हुई थी। तो बहुत बुरा हुआ था ये, अचानक ही बस गिर गई। 1 मिनट के लिए बस मैं इधर उधर होती हूँ और कुछ ना कुछ कर देती है ये काम ना। तो खैर अल्लाह ने बचा लिया। हॉस्पिटल का बहुत इशू है यहाँ पे एक है 10 मिनट दूर हॉस्पिटल, लेकिन वो रात में बंद हो जाता है, तो इसलिए हमें फिर आधे घंटे दूर जाना पड़ा था। तो ये बड़ा गड़बड़ थी एक तरह से। मुझे अभी सोचा था जल्दी जल्दी लंच बना लेंगे, लेकिन मैंने जब हस्बैंड से चिकन कटवाई थी तो उन्होंने वॉश बेसिन में, मतलब जो धोना होता है चिकन को, वो कर रहे थे। और हमारी जो आपको दिख रहा है नीचे नाली जो होती है, होल इसका, यहाँ से एकदम से पानी निकल के आ गया था, और बस पूरा किचन इतना गंदा हो गया था। तो उसी साफ़ करने में हमारा थोड़ा लंच लेट हो गया थोड़ा सा। तो पर खैर एकदम से काम बढ़ जाता है बीच में, तो बहुत मुश्किल हो जाती है मुझे, क्योंकि एक बनाया हुआ होता है हमने कि चलो भाई किचन साफ़ है तो अब आराम से हम काम कर सकते हैं अपना, लेकिन बीच में कुछ गड़बड़ हो जाए तो बहुत परेशानी हो जाती है। तो जी मटर पुलाव भी तकरीबन तैयार होने वाला है हमारा।
अब बस चावल पकने हैं इसके। तो जी अब मटर पुलाव को दम पे रख देंगे हम, और कढ़ाई को बस भूनना है और वो भी रेडी हो जाएगी थोड़ी सी देर में। अचानक से अभी हवाएं चलने लग गई हैं और बादल आ गए हैं, तो फ़ौरन हम कपड़े वगैरह हटा लेते हैं यहाँ से, कहीं बारिश ना हो जाए। वैसे ऐसा होता नहीं है अक्सर, बस हवाएं चलती हैं ना तो बादल को उड़ा के भी ले जाती है साथ ही। तो खैर जल्दी जल्दी से कपड़े अंदर रख लेते हैं, कुछ पता नहीं है, कुछ नहीं कह सकते यहाँ के वेदर का। कभी कुछ हो जाता है अचानक, धूप के टाइम पे एकदम से बारिश हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी इतने बादल होते हैं लेकिन एक टप्पा नहीं बारिश होती है, इतनी गर्मी हो रही होती है। आज मेरी आवाज़ भी थोड़ी अजीब सी हो रही है, थोड़ा फ्लू हो रहा है, गला ख़राब हो रहा है थोड़ा, तो इसलिए और भी अजीब सी आ रही है आवाज़ मेरी। जी अब जल्दी जल्दी से फोल्ड कर लेते हैं, वरना मैं अंदर ला के अगर रख देती हूँ ना कपड़े तो थोड़ी देर बाद मुझे पूरे फ्लोर में फैले हुए मिलते हैं शाल की वजह से। ये शाल की चॉकलेट लगा दी थी इसने, तो ये बिल्कुल ही ख़राब हो चुकी है शर्ट, धुलने के बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उस पर। और एक ये टाइट से शाल का, ये मैंने मैक्स से लिया था जब ये तकरीबन 6 मंथ ही होगी शायद, क्रॉल करती थी उस टाइम पे ये, तो ये थोड़ा सा ना घिस घिस के कहते हैं ना, थोड़ा बिल्कुल लाइट हो गया था। और अभी इसको कुछ टाइम पहले मैंने पहनाया ना, तो उसके बाद तो बिल्कुल ही फट गया ये, तो फिर मैंने ऐसे भी हटाना है फ़ौरन। और बाकी कपड़े कर लेते हैं जल्दी से तय। ये क्लिप पुरानी है, एक आध दिन पहले की, तो शाल का ट्रायल ले रहे थे हम घर पे। अभी इसको चलाना जाहिर है कैसे आएगा एकदम से, तो मैं ही ज़रा मोड़ रही थी, बस इसने हैंडल पकड़ लिए थे और इसका पैर मैंने एक्सीलरेटर पे रख दिया था, तो बस इसी तरह से चल रही थी। तो जी लंच हो गया है रेडी, तो फ़ौरन लंच कर लेते हैं। आप लोग मटर पुलाव के साथ क्या खाना पसंद करते हैं, मतलब आपके घर में कोई इस तरह के कॉम्बिनेशंस बनते हैं या नहीं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जी फाइनली हम दिन में ही बाहर निकल रहे हैं आज। अभी हमें जाना था, स्लीपर्स वगैरह लेनी थी, लॉकीज लेनी थी। ये मैं हील्स ट्राई कर रही थी लेकिन मुझे ये वाली लेनी नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा चेक कर लूँ, अच्छी लग गई तो ले भी लेंगे। ये पहले वाली पिंक वाली भी मैंने यहीं से ली थी, लुलु से ही। यहाँ पे स्लीपर्स सैंडल्स वगैरह अच्छे मिल जाते हैं और प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा होती है लेकिन सही रहती है, इतनी हम पाकिस्तान में भी ले लेते थे आराम से। ये लोफर्स वगैरह ट्राई कर रही थी लेकिन अच्छे नहीं लग रहे बिल्कुल भी वाइट में। तो जी बस स्लीपर्स वगैरह ले ली थी और अब हम चल पड़े थे बाहर की तरफ। तो हमने सोचा कि हम चले चलते हैं सफ़ीर, ताकि वहाँ से थोड़ी सी टी शर्ट्स वगैरह ले लेंगे, मेरे हस्बैंड को लेनी थी। तो हम सफ़ीर चले गए थे, वहाँ पे थोड़ी बहुत पसंद आई थी इनको, 2-3 ही ली थी इन्होंने, ज़्यादा नहीं ली थी। एक पूरे साल का स्टॉक होता है ना, वो नहीं लिया इन्होंने, 2-3 ही ली बस। और एक ही पैंट इन्हें बहुत पसंद आ रही थी लेकिन उन्होंने ली नहीं। तो जी बस घर आ गए थे और अभी मैं ओट्स शाल के लिए लाए थे इसके बाबा, तो वो डिफरेंट कंपनी के लिए आए थे। तो ये थोड़े से बड़े बड़े थे, मुझे लग रहा है शाल कॉन्स्टिपेशन इसी वजह से हो रहा है, क्योंकि ये चबाती नहीं और बस ये निगल लेती है सारा ना खाना ज़बरदस्ती, वो भी। तो इसलिए मैंने सोचा इसको थोड़ा चॉप करके बिल्कुल पाउडर कर देती हूँ ताकि इजी रहे इसके लिए भी, और शायद आराम से हज़म भी हो जाए इसको।
तो जी ये शाल भी एंजॉय कर रही थी, इनको पता नहीं था कि रात को इतनी गंदी चोट लगने वाली है लिप पे, लेकिन चले अल्लाह का शुक्र है अब बेहतर हो रहा है हल्के हल्के। डिनर हमने मंगा लिया था शवरमा अल खैर से, मैंने मनाकिश मंगाया था और उसके साथ 2 लार्ज शवरमा मंगा लिया था। यहाँ पे खाना खाओ तो इतना हैवी नहीं होता, बहुत लाइट रहता है, तो हम ये मंगा लेते हैं अक्सर। आज हमने लंच भी कर लिया था और थोड़ा हैवी ही कर लिया था, वरना हम अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि मैं सिर्फ ब्रेकफास्ट और डिनर ही करती हूँ और अगर बीच में भूख लगती है तो कोई लंच या शेक वगैरह पी लेते हैं। तो जी ये थे शवरमा यमी यमी से। मनाकिश मैंने चीज़ और चिकन टॉपिंग में मंगाया था, मतलब कह लें कि पिज़्ज़ा होता है ना जैसे, वो एकदम से हैवी हो जाता है ब्रेड की वजह से, लेकिन ये खाया तो मतलब पिज़्ज़ा का भी मज़ा आ रहा था और इतना हैवी भी नहीं हो रहा था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो ये देख सकते हैं आप मनाकिश, इतनी ज़्यादा चिकन नहीं होती, सिर्फ बस थोड़ी सी वही डाल देते हैं, बॉइल्ड होती है कौन सी चिकन होती है, लेकिन फिर भी बहुत टेस्टी लग रहा था। मुझे इस टाइप की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पसंद जिसमें हल्की सी भी कोई स्मेल आए या कुछ, लेकिन ये मुझे बहुत ही यमी लगा और बस मज़ा आ गया, मैं किसी भी टाइम खा सकती हूँ इसको भी। और इसका पिकल भी बहुत अच्छा होता है, ये लोग जो पिकल देते हैं इनका कमाल का ही होता है। अक्सर जगह पे मैंने खाया है ये वाला पिकल, लेकिन इतना मज़े का नहीं होता, इनके यहाँ से बहुत अच्छा आता है और इसके साथ ही गार्लिक सॉस भी देते हैं, तो वो भी बहुत यमी होती है। चाय हमने कर दी थी बहुत ही लेट, तकरीबन रात के 1 या 2 बज रहे थे, और हमने डिनर के बाद हमारा बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था, वरना हम डिनर के फ़ौरन बाद ही चाय पी लेते थे अक्सर, तो इसलिए हमने बहुत लेट चाय बनाई और उसके साथ मैंने एक लच्छा पराठा बना के दिया था हस्बैंड को, क्योंकि इन्हें पसंद है चाय के साथ कुछ ना कुछ क्रिस्पी सा खाना, अब वो रस्क हो, बिस्किट्स हो या ये हो या कोई भी क्रैकर हो, इनको पसंद आ जाते हैं, तो इसलिए एक लच्छा पराठा बना रहे हैं और बस चाय वाय निकाल लेते हैं और चलते हैं अंदर। मैं चाय के साथ ले रही थी आज कोकोमो, मतलब डिप करके नहीं खा रही थी, वैसे ही खा रही थी, बहुत ही मज़े के लग रहे थे इस तरह से। तो जी आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया हो, पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे प्लीज़ सपोर्ट करें, इससे बहुत मतलब मोटिवेशन मिलती है, आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो मैं नए और अच्छे वीडियो बनाने का सोचती हूँ जल्दी। तो जी फिर मिलेंगे न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।